आज हम कवर करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीपीयू रजिस्टर एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप इस पेज को देखें तो इसको बहुत ही आसान अल्फाज में ब्रेक डाउन किया गया है। चलें एक एक करके इसको समझाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है? सबसे पहले हर इंसान के दिमाग में यही सवाल आता है कि रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर बिल्ट इन छोटी और बहुत ही हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होती है। इसके जो एम पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपके पास आता है टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। क्या मतलब होता है इसका? ये डेटा को हमेशा के लिए सेफ़ नहीं रखता बल्कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी तौर पर ये स्टोर करता है। पॉइंट नंबर 2, ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शंस रिजल्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसमें प्रोसेसिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले तमाम ऑपरेंड्स यानी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन और आने वाले रिजल्ट सेफ होते हैं। नंबर 3, इसेंशियल फॉर स्पीड। सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि सीपीयू को बार बार रैम के पास ना जाना पड़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हवाले से। इसके बाद हम बढ़ते हैं हाउ इट वर्क्स। कॉन्सेप्ट ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर की मिसाल आप ले लें। जब आप कैलकुलेटर में कोई लंबा हिसाब करते हैं तो उसमें एक M+ या मेमोरी का बटन होता है जो इमीडिएट वैल्यू को थोड़ी देर के लिए याद रखता है ताकि अगली कैलकुलेशन की जा सके। बिल्कुल इसी तरह रजिस्टर भी सीपीयू के लिए फौरी मेमोरी का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 3, एग्जांपल ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर की मतलब किस्में कौन कौन सी हैं। पेज पर कुछ आम इस्तेमाल होने वाले रजिस्टर की एग्जांपल दी गई हैं। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर दिया गया है। प्रोग्राम काउंटर क्या है? ये रजिस्टर हमेशा अगली चलने वाली यानी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आती है उसको क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी आएंगी इसको स्टोर करने का काम प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर करता है। उसके बाद आपके पास IR होता है जिसकी एब्रीविएशन है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन उस वक्त चल रही होती हैं जो करंट इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं, यानी ये इसको होल्ड करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है तो आप कहना कि करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने वाला रजिस्टर को हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्यूमुलेटर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACC कहते हैं। अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस का जो फाइनल रिजल्ट आता है ये उसको स्टोर करता है, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे एक्यूमुलेटर करता है। उसके बाद आपके पास आता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इनका नाम जैसे R0, R1, R2 वगैरह होता है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर या सीपीयू जनरल डेटा स्टोर करने के लिए आम रूटीन में इस्तेमाल करता है। नंबर 4, एग्जांपल ऑफ ऑपरेशंस, यानी कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने पेज में लिखी हुई हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऐड R1, R2। अब देखते हैं कि अगर सीपीयू ने दो नंबर्स को जमा यानी ऐड करने हो तो रजिस्टर कैसे काम करता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, लोड करना होगा। लोड ए एरो R1, वैल्यू हमने दी है 5। पहली वैल्यू 5 को रजिस्टर R1 में डालेगा। नंबर 2, लोड B कर रहे हैं यानी दूसरी वैल्यू हम दे रहे हैं B एरो R2, वैल्यू हमने 3 डाली। इसी तरह जो R2 में जो वैल्यू डालेगा वो 3 डालेगा। इसी तरह तीसरे में ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है? आपकी कैलकुलेशन इसको परफॉर्म कराता है। तो R1 और R2 को ऐड करने का काम आपका ALU करेगा। और इसके बाद जो रिज़ल्ट स्टोर करने की बात है, R3 में आपका रिज़ल्ट स्टोर होगा तो उसके अंदर वैल्यू ऐड बन के आएगी। तो ये सारा काम आपका रजिस्टर के थ्रू ही होता है। नंबर 5, CPU इंटरनल डायग्राम स्केच।